समय यात्री और प्राचीन सभ्यताओं की यात्रा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे समय यान की चमकदार सतह पर पड़ रही थी। अर्जुन, एक महान वैज्ञानिक और खोजी, अपने अत्याधुनिक समय यान में बैठा था। वह समय और स्थान की सीमाओं को पार करने के लिए तैयार था। उसका पहला गंतव्य था मिस्र की प्राचीन सभ्यता। जैसे ही उसने यान का लीवर खींचा, एक घूर्णन सुरंग बनी और वह सहस्रों वर्षों पीछे चला गया। कुछ ही क्षणों में वह खुद को गीजा के महान पिरामिडों के पास खड़ा पाया। विशाल पिरामिडों को देखकर उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसने देखा कि हजारों मजदूर पिरामिड बनाने में जुटे हुए थे। अचानक कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया और उसे फिरौन के सामने ले गए। अर्जुन ने अपनी चतुराई से उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सूर्य देव का दूत है। फिरौन ने उसे राजमहल का दौरा करवाया, जहां उसने मिस्र की रहस्यमयी लिपियों और उनकी उन्नत इंजीनियरिंग को करीब से देखा। इसके बाद अर्जुन ने अपने यान को अगली यात्रा के लिए तैयार किया। इस बार वह सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचा। वहां उसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सुव्यवस्थित नगरों को देखा। उसने हैरानी से देखा कि यहाँ की जल निकासी प्रणाली कितनी विकसित थी। बाजारों में व्यापारी अपनी दुकानें सजाए हुए थे और महिलाएं मिट्टी के बर्तनों को सुंदर चित्रों से सजा रही थी। अचानक उसने देखा कि कुछ अजीब संकेत मिट्टी की पट्टियों पर उकेरे गए थे। अर्जुन समझ गया कि यह सभ्यता लेखन प्रणाली में भी उन्नत थी। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपनी अगली यात्रा माया सभ्यता के लिए तय की। मध्य अमेरिका में पहुंचकर उसने देखा कि वहां के लोग विशाल पिरामिड बना रहे थे और आकाश में तारों की स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। माया सभ्यता के खगोलशास्त्री गणनाएं कर रहे थे, जो आधुनिक खगोल विज्ञान के बहुत करीब थी। अर्जुन ने देखा कि वे एक विशेष कैलेंडर प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, जिससे भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता था। अर्जुन का अगला पड़ाव था प्राचीन यूनान। उसने वहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को अपने विचारों पर चर्चा करते हुए सुना। वहां के लोग गणित, ज्यामिति और चिकित्सा में उन्नति कर चुके थे। अर्जुन ने उनके साथ विचारों का आदान प्रदान किया और उनके ज्ञान से प्रेरित हुआ। अंततः अर्जुन ने अपनी अंतिम यात्रा गुप्तकालीन भारत में की, जो ज्ञान और विज्ञान का स्वर्ण युग था। उसने आर्यभट्ट को शून्य और खगोलशास्त्र पर शोध करते हुए देखा। तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे थे। आयुर्वेद, योग और ज्योतिष के क्षेत्र में भी यहाँ उल्लेखनीय उन्नति हो चुकी थी। अपनी इन अविश्वसनीय यात्राओं के बाद अर्जुन ने यह महसूस किया कि हर प्राचीन सभ्यता ने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह वापस अपने युग में लौटा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि भविष्य की प्रगति के लिए हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। समाप्त।